या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज है नवरात्रि का पवित्र 7वां दिन, जो समर्पित है माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि को। माता कालरात्रि जो अपने भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण पौराणिक कथा, पूजा विधि, माता के मंत्र, माता का प्रिय भोग सहित संपूर्ण जानकारी। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और माता कालरात्रि की विशेष कृपा पाने के लिए जय माँ कालरात्रि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं माँ कालरात्रि की वो पौराणिक कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले देवलोक में रक्त बीज नाम का भयानक राक्षस पैदा हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्त बीज ने देवताओं पर हमला कर दिया। जितने देवता उसे मारने आते, उतने ही राक्षस और बढ़ जाते। पूरा स्वर्ग अंधकार में डूब गया। देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और रोते हुए करुण स्वर में बोले, हे प्रभु, अब तो सिर्फ माँ पार्वती ही हमें बचा सकती हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने अपने तेज और योग माया से एक विकराल रूप प्रकट किया। वह था माता कालरात्रि का। उनका शरीर काला था, लाल आंखें, मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने माँ चंडी, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, उन्हें कहा कि बहन, तुम रक्त बीज पर वार करो, मैं उसका खून पी लूंगी। युद्ध आरंभ हुआ। माँ दुर्गा ने खड्ग से रक्त बीज पर प्रहार किया। जैसे ही खून की बूंदें धरती पर गिरने लगी, माँ कालरात्रि ने अपना विशाल मुंह खोल दिया और सारा रक्त पी लिया। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। साथ ही उन्होंने रक्त बीज की सारी सेना को भी अपना आहार बना लिया। रक्त बीज का अंत हो गया। देवताओं ने माता की जय जयकार लगाई। माँ कालरात्रि ने कहा कि जो मेरे भक्त होंगे, उनके जीवन का कोई भी काल उन्हें छू नहीं पाएगा। मैं उनके भय, शत्रु और जीवन में जितने भी अंधेरे हैं, उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। माँ कालरात्रि केवल बाहरी शत्रुओं का नाश ही नहीं करती, बल्कि वे अज्ञान, भय, नकारात्मक शक्तियों का भी विनाश करती है। उनकी उपासना से साधक के जीवन से भय समाप्त हो जाता है और साहस, शक्ति तथा आत्मविश्वास का संचार होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। प्रिय भक्तजनों, माँ कालरात्रि ने जिस रक्त बीज नामक राक्षस का संहार किया, वह कोई साधारण दानव नहीं था। उसके रक्त की एक बूंद से हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। यह केवल बाहरी कथा नहीं, यह हमारे भीतर की सच्चाई भी है। हमारे अंदर भी बहुत से रक्त बीज जन्म ले रही हैं। जैसे रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरने से नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, वैसे ही एक बुरी आदत से कई बुराइयां जन्म लेती हैं। जानते हैं कि हम उन रक्त बीजों का नाश कैसे कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, माँ कालरात्रि की कथा हमें सिखाती है कि असली युद्ध बाहर का नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी चल रहा है। रक्त बीज केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि हमारे मन का वो विकार है जो बार बार जन्म लेता है और हमें कमजोर बनाता है। लेकिन जब हम माँ कालरात्रि की तरह साहस, संयम और जागरूकता अपनाते हैं, तब हम भी अपने भीतर के हर रक्त बीज का अंत कर रहे होते हैं। नवरात्रि में हमने पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन हमने माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ स्कंद माता, पांचवें दिन माँ कुष्ठमंडा और छठे दिन हमने कात्यायनी माता की पूजा की। और आज है नवरात्रि का पावन 7वां दिन, जब हम
माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए आज तैयार हुए हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भय, शत्रु, रोग, दरिद्रता सब मिट जाते हैं, सिद्धियां मिलती हैं और जीवन में अपार शक्ति आ जाती है। जो प्रतिदिन माता की आराधना करता है, माता उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। आइए आप जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माता कालरात्रि को नीला और काला रंग विशेष प्रिय होता है, तो आज के दिन या तो आप नीले रंग के या फिर काले रंग के वस्त्र धारण करें और आज के दिन माँ कालरात्रि को भी काले या नीले रंग की चुनरी अर्पित करें। तो माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद माता की चौकी सजाएं। जो चौकी पर आपने कलश स्थापित कर रखा है उसकी पूजा अर्चना करें। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद गणेश जी को भाव रूप में स्नान कराएं। माता को भी स्नान कराएं। आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आज के दिन माता का प्रिय भोग है गुड़। उसके बाद धूप दीप जलाकर माता की आरती करेंगे। आइए अब श्रवण करते हैं माता की आरती का। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, ना माता सुनी को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए माता कालरात्रि की जय, माता शेरावाली की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, आरती के बाद माता से क्षमा याचना अवश्य करें कि हे माता, यदि पूजा में हमसे कोई भूल चूक रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा और हमें शक्ति, साहस तथा धैर्य प्रदान कीजिएगा। हे माता, हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिएगा। जय माता दी। जय माता कालरात्रि। तो प्रिय भक्तजनों, आज की यह पावन कथा आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ कालरात्रि अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। माता कालरात्रि की विशेष कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता दी। धन्यवाद।